मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मन में बड़ी ऊहापोह मची है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, न ध्यान करने का, न खाने पीने का। अजीब सी घुटन बनी रहती है। ऐसा क्यों? अभी अभी जो मैंने जिक्र किया विपश्यना ध्यान पद्धति के बारे में, कारण वह है इतनी ज़्यादा जानकारी और सूचनाएं हमारी खोपड़ी में भरी हैं, हमारी खोपड़ी फटी जा रही है, उतना हम संभालने को तैयार नहीं हैं। और इसलिए जल्दी से कारण समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ वैसा ही हो रहा है। 100 आदमी में कोई एक आध दो लोग इस प्रकार के बोझ से ग्रस्त हों तो पकड़ में आ जाएंगे, कारण समझ में आ जाएगा। जब 100 के 100 लोग ऐसे ही हैं तो समझ में नहीं आता, लगता कि तो नॉर्मल है, कोई विशेष बात नहीं है। हमारे भीतर बहुत दमन है, बहुत कुछ इकट्ठा है। और अभी मैंने कुंभ मेले जो बात कही वह भी ख्याल रखना। इतनी चीज़ों की निंदा की गई है, आलोचना की गई है, छोटी छोटी चीज़ों को पाप और अपराध बताया गया है, उस सब के प्रति गिल्ट कॉन्शसनेस, अपराध बोध मौजूद है। मुझसे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये भूल चूक हो गई, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। हमारे मन में इतनी आत्मनिंदा, सेल्फ कंडम्नेशन भरा हुआ है, हम कैसे चैन से रह सकते हैं? हम अपनी नजरों में बिल्कुल गिरे हुए, हीनता ग्रंथि से पीड़ित हैं। जीवित क्यों हैं, उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं रहा। पश्चिमी मुल्कों के दार्शनिकों के सामने एक बड़ा प्रश्न है, उनकी किताबें आप देखेंगे तो समझ में आएगा, वो है कि हम जिएं क्यों। प्राचीन युग में यदा कदा लाखों में किसी एकाध के जीवन में यह प्रश्न उठता था। सबके पास जीने के लिए पर्याप्त कारण थे, ये काम करना है, वो काम करना है, काम ही काम थे, कभी काम से छुटकारा ही नहीं होता था। अपने बच्चों का लालन पोषण करना है, फिर वो बड़े हो गए, फिर उनका विवाह करना है, फिर विवाह हो गया, अब नाती पोतों की देखभाल करनी है। मरते दम तक सब लोग काम में लगे रहते थे, फुर्सत जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आज पहली बार 25-30 साल की उम्र तक कोई जिम्मेवारी बच्चों पर नहीं है, और 60 साल के बाद फिर सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई, नौकरी से रिटायर हो गए, कुछ करने को नहीं है। किसी के बच्चे इस देश में चले गए, किसी के बच्चे उस देश में चले गए, कौन कहाँ है किसी को कुछ लेना देना नहीं, सब बहुत दूर दूर। पहले संयुक्त परिवार था, इतनी जिम्मेवारियां हमेशा रहती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कभी अंत ही नहीं आता था। महिलाएं सुबह 4 बजे से उठ के सबसे पहला महान कार्य तो टॉयलेट के लिए जंगल जाना, खेतों में जाना, अंधेरे में ही हो सकता था। 5 बजे तक तो वापस आ जाना होगा, 5 बजे तब पुरुष जाएंगे दूसरी शिफ्ट, 2-4 मील पैदल चल के। एक महान कार्य तो यही था। गाय भैंस संभालना, भेड़ बकरी पालना, बच्चों से ज्यादा काम जानवरों का रहता था। ढेर से बच्चे, हर 2 साल 1.5 साल बाद फिर एक बच्चा आ गया, फिर एक बच्चा आ गया, फिर एक बच्चा आ गया। इतना काम था जिसका कोई हिसाब नहीं। ये प्रश्न सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमेशा उद्देश्य सामने था, और 2 बच्चे रो रहे हैं, एक बीमार पड़ा है, एक ने एक को मार दिया है, उसका खून बह रहा है, इसको डांटो, उसको डपटो, सास से लड़ो, देवरानी से लड़ो, जेठानी से लड़ो। पति से नहीं लड़ते थे क्योंकि मौका ही नहीं आता था, पहले अन्य दुश्मनों से निपट लें। उन सब शत्रुओं के बीच में ऐसा लगता था कि पति ही मेरा अपना है। अब वो सारे शत्रु हैं नहीं, बस 2 ही योद्धा बचे मैदान में, एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। और जहां धन पैसा है वहां दूसरा विभाग खड़ा हुआ किसी भी बहाने।
सवाल उठता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पहले भी कभी नहीं था, लेकिन पहले ये सोचने की भी फुर्सत नहीं थी। फिर मशीन बन गई, मशीन ने काम ले लिया। खेतों में मजदूर कितना काम करते थे किसान, सारे काम खत्म हो गए। ट्रैक्टर है, उड़ावनी की मशीन है, सब चीज़ें मशीन से हो रही हैं। घर के कितने काम थे, खाना पकाना, चाय बनाना इतना कठिन था। बरसात के 4 महीनों में लकड़ी नहीं जलती थी, उसको सुलगाना ही मुश्किल था। चाय बनाने में 2-3 घंटे लग जाते थे। सब चीज़ें कितनी सरल हो गई, सहज हो गई। निश्चित रूप से अब हमें कोई ऐसा उद्देश्य खोजना होगा जिसका अंत ना आता हो। अगर आपने ये सोचा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी है, तो याद रखिए एक दिन पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? एक दिन सब चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि मैं तो उपयोगी रहित, मेरा कोई काम ही नहीं दुनिया में, किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं जीऊँ मरूँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हो कि नहीं हो, किसी को क्या लेना देना। लगता कि मेरे होने का कोई अर्थ ही नहीं है, तो मर ही क्यों ना जाऊं। मगर मरने से भी क्या हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हो जाएगा, न जीने से कुछ हो रहा है। काश हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा और प्यास अपने जीवन का परम लक्ष्य महसूस हो, क्योंकि परमात्मा अनंत है, अपार है, अपरंपार है। तुम खोजते जाओ खोजते जाओ, वह उपलब्ध होता जाए होता जाए होता जाए। तुम कभी भी ऐसा ना कह सकोगे कि बस पूरा पा लिया। हमेशा पाने को शेष है। वह रहस्य और रहस्यमय होता चला जाता है। तो याद रखना, आज हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां हमें पता नहीं कि हम क्यों परेशान हैं, क्या ऊहापोह है। एक तो मन अत्यंत चंचल, बहुत ज्यादा बोझिल, और दूसरी बात कोई स्पष्ट उद्देश्य है नहीं। हमारा बचकाना मन मान लेता है कि पहली क्लास में थे तो उद्देश्य था कि पास हो जाओ, फिर दूसरी में जाएंगे, बड़े खुश थे दूसरी में जाएंगे। अगर फिर दूसरी पास हो जाओ, फिर तीसरी में जाओगे, फिर प्राइमरी स्कूल पास हो गए, फिर मिडिल स्कूल जाएंगे, बड़ी उत्साह और उमंग बनी हुई थी। हाई स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। हमने कभी उतना लंबा दूर का नहीं सोचा कि हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तब भी स्थिति वही की वही थी, वस्तु स्थिति, पर हमारे पास इतनी दूरदृष्टि नहीं थी। हमको लगता था बस ये क्लास पास होना है, इसमें इतने नंबर आ जाएं, बस बहुत बड़ा महान कार्य हो गया। दूर का हम सोच नहीं पाते थे। मैंने सुना एक पान की दुकान पर मुल्ला नसरुद्दीन ने सिगरेट का पैकेट खरीदा, जेब में रखा, आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने पैकेट खोला सिगरेट निकालने के लिए। अचानक उसकी नज़र पड़ी, पैकेट पर वार्निंग लिखी हुई थी लाल मोटे मोटे अक्षरों में, खतरा, सिगरेट पीने से लूज मोशन हो सकते हैं। नसरुद्दीन बहुत गुस्से में आया, वापस लौट के पान के दुकानदार के पास कहा कि ये कहाँ की सिगरेट दी थी? अरे वो वाली दो, कैंसर वाली। हम कैंसर वाली सिगरेट खूब मजे से पी सकते हैं, क्योंकि कभी होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्या पता हो ना हो। हमारी इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि हम कैंसर 25 साल बाद होगा उसके प्रति हम सावधान हो सकें। लेकिन लूज मोशन अभी हो सकता है, ये समस्या है। ये वाली सिगरेट हम नहीं पी सकते। तो हमारी बुद्धि कैसी समझना, बहुत निकट की चीजें हम देख पाते हैं, एक जरा सी सीमा के बाहर की चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है कि नहीं। तो पुराने जमाने में निकट में इतनी समस्याएं थी जिनसे हम जूझ रहे थे आए दिन, तब हम देख नहीं पाते थे कि पूरा का पूरा जीवन निरुद्देश्य है, कोई मतलब है नहीं। उतनी दूर हमारी दृष्टि नहीं थी। आज हम फुर्सत में हैं, या एक समय आ ही जाएगा जब फुर्सत हो जाएगी। पुराने ज़माने में नौकरी और रिटायरमेंट नहीं होता था, ये अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुआ है रिटायरमेंट।
पहले तो संडे भी नहीं होता था, ये भी क्रिश्चियनों के आने के बाद हुआ है संडे, क्योंकि उनके ईश्वर ने एक दिन छुट्टी मनाई थी 6 दिन में दुनिया बना के, तो वो लोग भी एक दिन छुट्टी मनाते हैं। भारत में छुट्टी जैसी कोई चीज नहीं थी कभी भी। रविवार की कोई धारणा नहीं थी, और जैसे जैसे मशीन काम करती जा रही है, अब धीरे धीरे संडे और मंडे, सैटरडे की छुट्टी होने लगी, फिर 3 दिन की होने लगेगी। स्थिति ये हो गई है कि अब धीरे धीरे आदमी की पूरी छुट्टी होने वाली है, सारा काम ऑटोमेटिक मशीन करने लगेंगी, तुम घर में बैठे बस बैठ के चिंता करो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई उद्देश्य नजर नहीं आएगा। अभी देखते देखते 10 साल के अंदर देखना स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, किसी को पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। उसको पढ़ा के करेंगे क्या? उससे कोई काम तो लेना नहीं है, काम तो सब ऑटोमेटिक मशीनें करेंगी। यदि हमने अपने जीवन को अध्यात्म के उद्देश्य से ओतप्रोत नहीं किया तो हमें जीवन निरर्थक लगेगा। डिप्रेशन, उदासी, हताशा और आत्महत्या की प्रवृत्ति दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। आज से 10 साल पहले भारत में जितने विद्यार्थी आत्महत्या करते थे, आज उससे 2 गुने कर रहे हैं विद्यार्थी। सोचने जैसी बात है। जो उत्साह उमंग का समय था, ऊर्जा अपने पूरे यौवन पर थी, उस समय लोग सुसाइड कर रहे हैं। सावधान। जिस तरह की जीवन व्यवस्था, समाज व्यवस्था हमने बनाई है, वो पुराने जमाने में ठीक चल रही थी, क्योंकि दूर का हमें दिखाई नहीं देता था। मौत होगी कभी, कौन जाने, हो सकता है मैं ना मरूं, इतनी दूर थी मौत। यदा कदा कोई बुद्ध जैसा आदमी चौंकता था, उसको लगता था कि जीवन व्यर्थ है और सार्थकता की खोज में लग जाता था। लेकिन आज ये स्थिति आम आदमी की हो रही है, उन्नत देशों में तो बहुत ज्यादा। छोटी उम्र से लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूं इसका मकसद क्या है, इससे होगा क्या, पूरी तरह सफल हो गए फिर क्या करेंगे। तो अपनी इस वास्तविक स्थिति को समझो, और जीवन का जो महानतम वास्तविक उद्देश्य है, जिससे जीवन में सार आए, वही सार्थक है। बाकी सब ठीक है, उपयोगी है, काम चलाऊ है, पर वो सार्थक नहीं है। निश्चित रूप से धन कमाना उपयोगी है, लेकिन इससे कोई शांति और आनंद नहीं मिल जाएगा। मकान बनाना उपयोगी है, पर इससे कोई शांति और आनंद नहीं मिल जाएगा। पहले भी कभी नहीं मिला था मकान से, धन से, सामान से, घर गृहस्थी से, आज तक किसी को नहीं मिला था। ये उपयोगी हैं, पर सार्थक नहीं है। और जो चीज सार्थक है वो संसार में उपयोगी नहीं है। स्वयं को जानना सार्थक है, उससे शांति होगी, आनंद होगा, लेकिन बाजार में उसका कोई उपयोग नहीं है। इस भेद को समझ लेना। यूटिलिटेरियन वैल्यू जिन चीजों की है, हो सकता है वास्तविक जीवन में उसका कोई भी मूल्य ना हो, और जो वास्तविक मूल्य हैं उनकी बाजार में कोई कीमत ना हो। और एक मनुष्य होने के नाते हमें दोनों संभालने हैं, धन भी कमाना है और ध्यान भी पाना है। सुविधा में भी रह सकें और समाधिस्थ भी हो सकें, तो जाके बात बनेगी। अब आप अपने मन की उलझन को अच्छे से समझ पाएंगे और इस प्रकार के डिप्रेशन से बच पाएंगे।